हेलो साथियों, मैं फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का मित्रोत क्लासेस में। हम लोग अपने तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। जो हमारे जेई लेवल का टेक्निकल पेपर इलेक्ट्रिकल का आने वाला है, रेलवे हो या बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी हो या डीएमआरसी हो, कहीं भी ये अब सिलेबस सेम ही है। तो देखिए, हम लोग 103 तक बनाए थे। नेक्स्ट अभी हम लोग 104 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए जो जो क्वेश्चन आसान है उसमें ज़्यादा समय मैं नहीं दूंगा। जो इंपॉर्टेंट होगा, जो एग्जाम में लोग जहाँ फंसते हैं, उस क्वेश्चन पे मैं समय दूंगा। A light bulb draws 300 milliampere when a voltage across it is 240 वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ द लाइट बल्ब, कुछ नहीं बोला, एक बल्ब है सर्किट में, इसके अक्रॉस वोल्टेज दे रखा है 240 वोल्ट, ठीक है। और बोला कि ये जो है 300 मिली एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो है रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसमें क्या ही करना है, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, सिंपल लगा दीजिए ओम्स लॉ। तो हो गया आपका वी 240 और 300 मिली, मिली मतलब 10⁻³ साथ में आएगा, ठीक है। अब कर लीजिए, देखिए आंसर यहीं से आ जाएगा। जो कैलकुलेशन है आप आंसर ले आइए, 8 या 24, ठीक है, 800 ओम। तो 104 ये पूछा हुआ आपका चंडीगढ़ सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आगे हम देखते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें समय नहीं देना हम लोगों को, ठीक है, बस देख लेना है। देखिए, छोड़ना भी नहीं है। लोग ऐसा है कि आसान क्वेश्चन को छोड़ देता है, छोड़ना बिल्कुल नहीं है, उस पर कम समय देना है, पर बनाना ज़रूर है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर एक बार पूछा है तो ये इंपॉर्टेंट है, आगे भी आने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच पार्टिकल एक्ट एज अ करेंट कैरियर इन अ मेटालिक कंडक्टर। तो मेटालिक कंडक्टर होगा तो आपको पता ही है, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है। जब हम लोग इसमें से सेमीकंडक्टर में जाएंगे तो होल्स को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे। गैसेस में जाएंगे तो आयंस भी मूव करते हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ ये पूछ रहा है कि मेटालिक कंडक्टर, तो इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, आप लोग जानते हैं, ये बेसिक केमिस्ट्री है। हो गया आपका 105 नंबर, और आरआरबी इलाहाबाद में पूछा हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। मैं बार बार बोलता हूँ कि ऐसे बताने के बाद भी जो मुझे आसान लगता है उसको मैं जल्दी से क्वेश्चन को करता हूँ। इसके बाद भी कि देखिए, हर बच्चों का आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, तो इसके बाद भी अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हो, कुछ क्वेश्चन जो आसान है उसमें भी, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मुझे बताने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, मुझे खुशी होगी बताने में, ठीक है। तो 105 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 106 पे। 106 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ लार्जेस्ट साइड रजिस्टर। देखिए, लार्जेस्ट साइड रजिस्टर जो है वो इसमें कैसे डिफाइंड है, मैं इसका एक क्लास ले लूंगा। अभी देखिए क्वेश्चन हमको यहाँ से दिख रहा है, सबसे लार्जेस्ट साइड जो है ये ऑलरेडी तो इसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ 1 मेगा ओम सबसे बड़ा है। इसके बाद 10 ओम है, 100 ओम है और 1 किलो ओम है, तो सबसे बड़ा डी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्वेश्चन जो है आपका बी दिया हुआ है। देखिए आंसर इसका आंसर जो है वो बी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में डॉट लगा हुआ, मैं इसको आप लोग पहले थ्योरी बताऊंगा और इसके बाद बताऊंगा कि ये आंसर कैसे सही है, ठीक है। तो 106 को आप अभी रहने दीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे। 107 में पूछा है, अभी जितना भी हमारा क्वेश्चन एक बार में बन रहा है उसको हम लोग कंप्लीट करके हटाते हैं। थर्माइस्टर है, थर्माइस्टर के बारे में एक बार हम आपको थोड़ा सा बेसिक बता देंगे। तो इसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है वो निगेटिव होता है। अब थोड़ा सा जान लीजिए कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट निगेटिव क्या होता है। देखिए, टेम्परेचर कॉफिशिएंट है क्या, आप पढ़े होंगे कि जो रजिस्टर है, किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या करता है, टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। दोनों तरीके से, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ भी सकता है और टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट भी सकता है, दोनों पॉसिबल है। जनरली लोग बस यही जानता है कि टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन के जो अंदर में इलेक्ट्रॉन है उसके ज़्यादा घर्षण ज़्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। हमेशा ऐसा नहीं होता है। अब बताइए कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं उसमें घर्षण कैसे होगा। ऐसे भी तो मटेरियल है हमारे पास जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्री है ही नहीं। फ्री है तो ठीक है, रैंडमली मोशन ज़्यादा करने लगेगा, ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगा टेम्परेचर देने से। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी तो मटेरियल है जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, पहले तो इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, पहले इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा, और इलेक्ट्रॉन फ्री होगा इसके बाद आएगा कि एक दूसरे में घर्षण कितना होता है। तो दोनों पॉसिबल है, मेरा कहने का मतलब है कि दोनों पॉसिबल है। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ जो है रेजिस्टेंस मटेरियल का घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। और इसको हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट का मतलब यही होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ भी सकता है और रेजिस्टेंस घट भी सकता है। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट निगेटिव होगा तो क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है। आप पढ़े होंगे कि सेमीकंडक्टर को कंडक्टर बनाने के लिए थोड़ा क्या करना पड़ता है, हम लोग को एनर्जी देना पड़ता है, थोड़ा सा कुछ एनर्जी उसमें इंसर्ट करना पड़ता है। तो वो नॉन कंडक्टर से कंडक्टर अगर बन गया, इसका मतलब क्या है
कि रेजिस्टेंस उसका क्या हो गया, घट गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता भी और रेजिस्टेंस बढ़ता भी। ऐसे बेसिकली रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी इज डिफाइंड एज एब्सोल्यूट जीरो पे जो टेम्परेचर इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन मतलब पहले अगर 50 था और आपको 40 पे निकालना है तो डेल्टा टी 10 होगा। डेल्टा टी कितना होगा, 10, चेंज इन टेम्परेचर। तो इसी तरह से क्या है, थर्माइस्टर है, इसके बारे में पढ़ लेंगे, थोड़ा देख लेंगे, बहुत ज़्यादा हमारे सिलेबस के लिए नहीं है। तो उसमें क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ ना रेजिस्टेंस घट जाता है। इसलिए घट जाता है क्योंकि यही है कोफिशिएंट, यही है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा। टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका निगेटिव होता है, तो निगेटिव जब होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ घट जाएगा, है ना। देखिए इसमें लिखा अ थर्मास्टर हैज़ द निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, मतलब ऐसा नहीं बोलते सर कैसे है, ये मटेरियल ऐसा पाया जाता है जब हम इसमें टेम्परेचर को बढ़ाते हैं धीरे धीरे तो देखते हैं कि रेजिस्टेंस उसका घटते जा रहा है, ठीक है, ये नेचर में पाया गया है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विच मटेरियल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज देन इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट इज टू बी पॉजिटिव। अगर कोई भी मटेरियल है जिसका टेम्परेचर बढ़ाने के साथ अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जैसे कंडक्टिव मटेरियल मेटल में ऐसा होता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर विच मटेरियल रेजिस्टेंस इज डिक्रीज देन द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज टू बी निगेटिव। ऐसा जिसको बढ़ाने से घट जाता है टेम्परेचर रेजिस्टेंस उसको निगेटिव होता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विच मटेरियल रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज हायर इंक्रीज और देन द टेम्परेचर कोफिशिएंट इज वेरी लो, यूरेका मैग्नीशियम। मतलब ऐसा भी बोल रहा है कि कुछ ऐसे भी मटेरियल है जिसमें खूब टेम्परेचर बढ़ाते रहे कुछ होता ही नहीं है, उसको कुछ असर ही नहीं पड़ता, वैसे भी मटेरियल पाया जाता है। यूरेका हो गया, मैंगनीन हो गया, कॉन्स्टेंटाइन हो गया, ये सब क्या है, हम टेम्परेचर बढ़ाते जाए, कितना भी बढ़ाते घटाते जाए इसको कोई अंतर नहीं पड़ता। तो 3-4 टाइप के मटेरियल हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो जिसका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट जाता है उसको हम लोग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बोलिएगा तो इस पे और क्लास ले लिया जाएगा। और इसका अंदर का साइंस भी मैं आपको बता दिया हूँ कि अल्फा निगेटिव किस प्रॉपर्टी के वजह से होता है, ठीक है, और अल्फा पॉजिटिव किस प्रॉपर्टी के वजह से होता है। एनर्जी बेसिकली हीट दे रहे तो एनर्जी दे रहे, तो कुछ कुछ मटेरियल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पहले से है तो उसमें रैंडमनेस बढ़ जाता है एनर्जी देने के बाद, तो घर्षण बढ़ जाता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कुछ में कि भैया फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, पहले तो आपको इलेक्ट्रॉन को फ्री करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्री का मतलब समझ रहे हैं आप, नॉन कंडक्टर को कंडक्टर बना रहे हैं, मतलब पहले ज्यादा रेजिस्टेंस था, नॉन कंडक्टर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, अब फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास आ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस को घटा रहे हैं ना। कोई भी मटेरियल नॉन कंडक्टिंग से कंडक्टिंग बना रहे हैं, इसका मतलब आप रेजिस्टेंस को घटा रहे हैं हीट करके। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसे फ्री हुआ, जब आप हीट दिए, तो दोनों पॉसिबल है, समझ रहे हैं ना, कि मटेरियल अगर है मेटल है तो आप दीजिएगा तो उसका रैंडमनेस बढ़ जाएगा, और इसको रैंडमनेस बढ़ाने से पहले इलेक्ट्रॉन को फ्री करना पड़ेगा, तो इसीलिए उसको निगेटिव बोलते हैं, ठीक है। इस पर थोड़ा सा लंबा हो गया, 107 आप समझ गए होंगे। इसके बाद भी किसी को डाउट है बोलिएगा, तो मैं इस पर स्पेशल क्लास ज़रूर लूँगा, ठीक है। तो ये था आपका 107 तक कंप्लीट। और अगर आगे हम लोग का क्या है, क्वेश्चन नंबर 108 हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 108 में है आपका, मैं पढ़ देता हूँ, वहाँ से दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा इसका साइज बड़ा कर देता हूँ। द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ, अभी पढ़े थे नीचे टंगस्टन। टंगस्टन में क्या होता है, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन का हम बनाते हैं फिलामेंट, किसका, बल्ब का। क्यों बनाते हैं, देखिए इसका मैं आंसर से ही आपको बता देता हूँ। देखिए हम किसी बल्ब को लगाएं कहीं पे, ठीक है, अब पता चला रात भर जलाना है बल्ब को, ठीक है, और जला तो क्या होगा, टंगस्टन हीट होता है ना, कहीं से भी करंट पास कर रहा है, बॉल भी जल रहा है, तो वहाँ पास में जाके आप हाथ लगाए तो हीट तो होता है ना। तो जिससे करंट जा रहा होगा वो और ज़्यादा हीट हो रहा है, अगर आसपास हीट हो रहा है तो उसके अंदर भी हीट हो रहा होगा। अब सपोज चलते 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 वो गल गया, गलना समझते हैं, गलना समझते हैं, वो मेल्ट कर गया, मेल्ट करके क्या हुआ, सर्किट ही ब्रेक हो गया, तो बल्ब बंद हो जाएगा अपने आप। तो हम कोशिश करेंगे कि जो बल्ब हम बनाते हैं उस बल्ब को अगर रात भर भी जलाया जाए, दिन भर भी जलाया जाए, अगले रात भी जलाया जाए, उसके अगले दिन भी जलाया जाए, तो हीटिंग हो, उस हीट से वो मेल्ट होके टूटे नहीं, मेल्ट होके गिरे नहीं तो बल्ब बंद हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो हमेशा कोई भी बल्ब को बनाते हैं तो हम ये चाहते हैं कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होने चाहिए, मेल्ट जल्दी नहीं होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इस दुनिया में कुछ भी चीज़ इनफाइनाइट तो बना नहीं है, अब लगातार आप जला दीजिए 25 साल के लिए तो हो सकता है जल जाए, तो इसीलिए हाई लिखा गया, इनफाइनाइट नहीं लिखा गया, हाई, बहुत हाई होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक भी जलाए तो वो गलना नहीं चाहिए, तो इसका हाई गलनाक पॉइंट होना चाहिए, ठीक है।
तो वही आपका देखिए ना, इसका इट्स मेल्टिंग पॉइंट भी दिया हुआ बहुत अच्छा, मतलब इतना टेम्परेचर जब तक राइज नहीं होगा 3422 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत हाई टेम्परेचर है, जब तक इतना नहीं पहुंचेगा तब तक बल्ब फ्यूज होगा ही नहीं। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, इसीलिए हम बनाते हैं कि हमारा लंबा समय तक पावर देते रहे। द टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द टंगस्टन, देखिए टंगस्टन का टेम्परेचर कोफिशियंट पॉजिटिव है, मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो, लेकिन इतना कम बढ़ेगा, देख रहे कितना है 4 पॉइंट, ये सब याद रख लीजिए, हो सकता है एग्जाम में कहीं डायरेक्टली पूछ दे, 4.5 इंटू 10⁻³ डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इतना इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा है, तो पॉजिटिव, देखिए आगे प्लस लगा हुआ पॉजिटिव, लेकिन ये बहुत छोटा है, देख रहा है मिली में है, 4.5 मिली डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा करके कुछ है, ठीक है। तो ये जो है बहुत कम से, मतलब कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर आपका जो है इतना कम है इसका अल्फा कि बहुत ज़्यादा देर तक भी जलाइएगा तो इसको अंतर नहीं पड़ेगा, मतलब गलेगा नहीं ये, तो इसीलिए हम इसको लगते हैं बल्ब में यूज करते हैं, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 108। अब आइए 109 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। देखिए हीट जो है एक बॉडी से दूसरे जाने के लिए एसेंशियल कंडीशन क्या है, तो हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से समझेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो करंट एक जगह से दूसरे जगह अगर फ्लो कर रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में, तो पक्का है कि एक का पोटेंशियल V1 और एक का V2 है, और हमेशा करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ कोई भी चीज़ फ्लो करता है, ठीक है, तो इधर से इधर फ्लो कर रहा है, ऐसे आप समझ लीजिए ना कि पत्थर को हम गिराते हैं ऐसे ऐसे, अगर छोड़ते हैं तो नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, क्यों, क्योंकि नीचे जाने से उसका क्या है पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल पे और नीचे लोअर पोटेंशियल, तो ऑलवेज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, कोई भी चीज़ की जाने की टेंडेंसी हमेशा ऐसे ही होती है, तो हीट भी वैसे ही कंडक्ट करता है ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर के बीच में। तो देखिए इसका एक ऑप्शन दिख रहा है, बोथ द बॉडीज मस्ट बी ए डिफरेंट टेम्परेचर, ये तो होना एकदम ज़रूरी है डी, अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे नहीं होगा तो कभी हीट फ्लो करेगा ही नहीं, जब तक दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिकल सर्किट में दो पॉइंट के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कुछ आना चाहिए, V1 माइनस V2 जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब V1 जो है वो अगर 10 है तो V2 को 10 से कुछ और होना पड़ेगा, ठीक है, हायर टू लोअर, ये 5 होना चाहिए, ये 3 होना चाहिए, मतलब कुछ डिफरेंस आना चाहिए, 5 वोल्ट का, 7 वोल्ट का, 8 वोल्ट का, तभी करंट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है। तो इसी तरह से हीट का भी है कि अलग अलग टेम्परेचर पे होना चाहिए, तो डी इज द राइट आंसर, बोथ द बॉडीज मस्ट बी एट द डिफरेंट टेम्परेचर, तभी जो है हीट एक जगह से दूसरी जगह तक फॉलो करेगा। समझ में आ गया? तो हो गया क्वेश्चन नंबर 109 कंप्लीट। अब हम आते हैं अगले वीडियो में, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तब तक हम 110 से हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।